आज हमारा सेट 7 है। बिहार एस एस सी CGL 4 और बिहार एस एस सी 10+2 प्राचार्य भर्ती के लिए ये सेट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी जिसे रेवा भी कहा जाता है का उद्गम स्थल क्या है? इसका आंसर होगा ए, अमरकंटक की पहाड़ी। दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बी, जिनेवा में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, किस ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लगता है? इसका आंसर होगा बी, शुक्र को। चौथा प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। पांचवा प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर होगा डी, इब्राहिम लोदी के साथ। छठा प्रश्न है, पहली पूर्ण भारतीय फीचर फिल्म मानी जाने वाली राजा हरिश्चंद्र 1913 के निर्देशक कौन थे? इसका आंसर होगा डी, दादा साहेब फाल्के। सातवां प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा था? इसका आंसर होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आठवां प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तमाशा किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र का है। नौवां प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, अगरतला है। 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा सी, जर्मनी जो शामिल नहीं है। 11वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज नामक पुस्तक किस जेल में लिखी थी? इसका आंसर होगा सी, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। 12वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसका आंसर होगा बी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 13वां प्रश्न है, 1938 में गठित आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ए, थियोडोर सुरीन थे। 14वां प्रश्न है, सादाकत आश्रम से मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ए, मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। 15वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा डी, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। 16वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के उत्कृष्ट सारंगी वादक कौन थे? इसका आंसर होगा ए, बिंदा खान थे। 17वां प्रश्न है, नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर होगा बी, प्रो-वास्टर ने प्रतिपादित किया है। 18वां प्रश्न है, किस देश की नौसेना का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? किसी देश के नौसेना का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? इसका आंसर होगा सी, एडमिरल होता है। 19वां प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष कितनी सूत्री मांग रखी थी? इसका आंसर होगा बी, 11 सूत्री मांग रखी थी। 20वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर होगा डी, 21 जून को होता है। 21वां प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? इसका आंसर होगा बी, डोडोमा। 22 प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था?
बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा सी, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 23वां प्रश्न है, निम्बस किस प्रकार के मेघ को प्रदर्शित करता है? निम्बस किस प्रकार के मेघ को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा सी, वर्षा के मेघ को प्रदर्शित करता है। 24 प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो शहरों को जोड़ती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो शहरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा बी, वैंकूवर और हैलीफैक्स को जोड़ती है। 25वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति को होती है। 26 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। 27वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या की स्थिति में 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, भारत देश है। 28 प्रश्न है, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मिश्रित खेती कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। 29 प्रश्न है, वाहिनी दरबार नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा जाता है? वाहिनी दरबार नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा जाता है? इसका आंसर होगा डी, बाघेली में लिखा जाता है। 30वां प्रश्न है, सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, गुरु अर्जुन देव ने किया था। 31 प्रश्न है, क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा सी, दिल्ली है। 32 प्रश्न है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। 33 प्रश्न है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी संपत्ति यूरो को पीछा छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति बन गई है? इसका आंसर होगा सी, सोना। 34 प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर होगा सी, भारत। 35 प्रश्न है, वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बी होगा, कुकी कहा जाता है। 36 प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? इसका आंसर होगा सी, 71.2% थी। 37 प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 1996 में की गई थी। 38 प्रश्न है, केजाइल कुम रेगिस्तान का अधिकांश हिस्सा किन देशों में पड़ता है? केजाइल कुम रेगिस्तान का अधिकांश हिस्सा किन देशों में पड़ता है? ए में है चीन और मंगोलिया में, बी में है ईरान और इराक में, सी में है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, डी में है तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 39 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाला पहला भारतीय कौन बने? इसका आंसर होगा सी, शुभांशु शुक्ला। 40 प्रश्न है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। 41 प्रश्न है, मूल स्थिरीकरण कोष योजना प्रारंभ में
किन वस्तुओं के लिए लागू की गई है? मूल स्थिरीकरण कोष योजना प्रारंभ में किन वस्तुओं के लिए लागू की गई है? इसका आंसर होगा डी, आलू, प्याज और दाल के लिए। 42 प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय को पुनर्विलोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त हुआ है। 43 प्रश्न है, बिहार का किशनगंज जिला किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा सी, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। 44 प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? इसका आंसर होगा सी, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। 45 प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किस आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा बी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। 46 प्रश्न है, केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर होगा सी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 47 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर होगा सी, क्रिस्टी कोवेंट्री। 48 प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, ब्राजील है। 49 प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 50 प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में विकसित होती है? इसका आंसर होगा बी, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाला क्षेत्र में विकसित होती है। 51 प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। 52 प्रश्न है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या कहते हैं? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, पिक्नोक्लाइन कहते हैं। 53 प्रश्न है, SMPS का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। 54 प्रश्न है, यदि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 59 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा? इसका आंसर होगा बी, 15 डिग्री सेल्सियस होगा। 55 प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, 20 दिनों में पदार्थ का कितना भाग विघटित हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। 56 प्रश्न है, 1 किलोग्राम लगभग कितने पाउंड के बराबर होता है? इसका आंसर होगा बी, 2.20 पाउंड के बराबर होता है। 57 प्रश्न है, एक पूर्ण अतिचालक की चुंबकीय पारगम्यता कितनी होती है? इसका आंसर होगा सी, 0 होती है। 58 प्रश्न है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किस इकाई में करती है? इसका आंसर होगा डी, किलोवाट घंटा में होती है। 59 प्रश्न है, एक बिजली का बल्ब 220 वोल्ट है और 0.5 एम्पियर अंकित करता है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? इसका आंसर होगा बी, 110 वाट होता है। 60 प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति रेल की पटरी पर कान लगाकर सुने तो ट्रेन आने की आवाज़ उसे 2 बार क्यों सुनाई देगी? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इस्पात में ध्वनि का वेग वायु से बहुत अधिक होता है। 61 प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 62 प्रश्न है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका आंसर होगा डी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। 63 प्रश्न है, एक बक्से पर 9000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगाया जाता है, यदि बक्से का आधार का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तो उस पर कितना बल लग रहा है? इसका आंसर होगा सी, 18000 न्यूटन बल लगेगा।
64 प्रश्न है, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे समानता किस रूप में संचारित की जाती है? इसका आंसर होगा सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित किए जाते हैं। 65 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तलोदक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तलोदक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, मनुष्य का हाथ। 66 प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? इसका आंसर होगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 67 प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है ताकि वह स्वतः जलने से बच सके? इसका आंसर होगा बी, जल में। 68 प्रश्न है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, सनई। 69 प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। 70 प्रश्न है, वायुयानों के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भर जाती है? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है। 71 प्रश्न है, गैफ्रीन क्या है? गैफ्रीन क्या है? इसका आंसर होगा सी, कार्बन के एक अपरूप है। 72 प्रश्न है, यदि हाइड्रोजन के 1 मोल के दहन से 290 केजे ऊर्जा उत्पन्न होती है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ऊर्जा उत्पन्न होगी? इसका आंसर होगा सी, 580 केजे। 73 प्रश्न है, दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊँट का क्या नाम रखा गया था? दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊँट का क्या नाम रखा गया था? इसका आंसर होगा बी, इन जाज नाम रखा गया था। इन जाज नाम रखा गया था। 74 प्रश्न है, शरीर से पसीना निकलने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? शरीर से पसीना निकलने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? इसका आंसर होगा ए, क्योंकि पसीना शरीर से गर्मी खींचकर वाष्पित होता है। 75 प्रश्न है, गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू सामान्यतः कौन सा जानवर होता है? इसका आंसर होगा ए, रीछ होता है।